हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम एंशिएंट हिस्ट्री और माइथोलॉजी की अनसुलझी गठानों को खोलकर आपके लिए शुद्ध सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में हम आज का एपिसोड डॉक्टर रमेंद्र अध्यक्ष, दर्शन शास्त्र विभाग, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय द्वारा रचित निबंध मैं हिंदू क्यों नहीं को ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कि डॉक्टर रमेंद्र अपने आप को हिंदू कहना या कहलवाना क्यों पसंद नहीं करते। पुस्तक में लेखक के अपने विचार हैं। इसमें हमने जरा भी फेरबदल नहीं किया है। पुस्तक को अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। एपिसोड लंबा ना हो, उसके लिए हम पुस्तक को 2 एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पिछले एपिसोड में आपने क्या देखा और समझा? आपके कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव थे। आज इसी कड़ी का दूसरा भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको आज के एपिसोड में बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी और आप आज के एपिसोड को एंजॉय करेंगे। आज का एपिसोड अच्छा लगे तो आपके कमेंट्स और सुझावों से चैनल की हौसला अफजाई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके राइट साइड में दिए बेल आइकन को दबाकर उसका रंग बदल दें, जिससे आप चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन टाइमली प्राप्त करते रहें और आप किसी भी एपिसोड को मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्या ये सोच पाना संभव है कि इस प्रतिबंधक वर्ण व्यवस्था के कारण हम अब तक कितने अम्बेडकरों को खो चुके होंगे? जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की एक बंद व्यवस्था है, जिसमें नीचे से ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। समाजशास्त्र के एक लेखक एम हरालाम्बस के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके माँ बाप की जाति का माना जाता है और वह उस जाति के व्यवसाय को यंत्रवत अपनाता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। इसलिए जैविक दृष्टि से किसी अछूत की रुचियां और क्षमताएं चाहे जो भी हों, वह किसी भी तरह ब्राह्मण नहीं बन सकता है, जब तक कि यह नहीं मान लिया जाए कि श्रेष्ठ किस्म के जीन स्थायी रूप से ब्राह्मणों में ही मौजूद रहते हैं। और ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वास्तव में ऐसी बात है, तो संभवतः परंपरागत हिंदू समाज में सामाजिक दृष्टि से पैदा की गई गैरबराबरी का जीन पर आधारित असमानता के साथ कोई संबंध नहीं है। एक बार फिर गांधी की ओर लौटें। हालांकि गांधी छुआछूत और जाति के विरुद्ध थे, वे अपने इस विरोध को उसकी तार्किक परिणति तक नहीं ले गए। वे उस समय तार्किक दृष्टि से पूरी तरह असंगत हो गए जब उन्होंने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन करना जारी रखा। एक ओर छुआछूत और जाति का विरोध और दूसरी ओर जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। एक समय तो गांधी अंतर्भोज और अंतर्विवाह पर प्रतिबंध का भी समर्थन करते थे। जैसा कि उन्होंने यंग इंडिया में 1921 में लिखा है, हिंदू धर्म में वर्णों के बीच अंतर्भोज और अंतर्विवाह को सुस्पष्ट रूप से हतोत्साहित किया गया है। अपने बेटे के साथ भोजन करना हिंदू के कर्तव्य का अंग नहीं है और वधू के अपने चुनाव को एक विशेष समूह तक सीमित करके वह दुर्लभ आत्मसंयम का परिचय देता है। अंतर्विवाह और अंतर्भोज पर प्रतिबंध आत्मा के तीव्र विकास के लिए जरूरी है। खैर कि गांधी ने बाद में अपने इन रूढ़िवादी विचारों को छोड़ दिया और वे अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करने लगे। फिर भी वास्तविकता तो यह है कि गांधी जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। उल्लेखनीय है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था की अपनी एक अर्ध काल्पनिक और अर्ध वास्तविक व्याख्या गढ़ ली थी। उनकी कल्पना की इस वर्ण व्यवस्था का श्रेष्ठता और हीनता की भावना से या अंतर्विवाह पर रोक से कोई संबंध नहीं था। जहां तक उनकी यह आदर्श वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, वहां तक वह वास्तविकता के करीब थी। मनुस्मृति और अन्य हिंदू धर्मशास्त्रों में बताई गई वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित तो है ही, इसके अलावा उसका श्रेष्ठता और हीनता की भावना और अंतर्विवाह पर रोक से भी सीधा संबंध है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। अपने निबंध के इस भाग को समाप्त करने से पहले मैं एक आखिरी युक्ति का उत्तर देना चाहता हूँ। कोई कह सकता है कि आज के समय में हिंदू कानून मनु के बताए गए कानून से बहुत अलग है। आज के समय में हिंदू मनु के बताए गए कानून का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। दोस्तों, पेज नंबर 17 समाप्त। आपने देखा, लेखक अपने तर्कों में गांधी, मनुस्मृति, गांधी द्वारा रचित पुस्तक यंग इंडिया संदर्भ स्वरूप अंश लेकर वर्ण व्यवस्था पर प्रहार कर रहा है। तो अब चलो आगे देखते हैं लेखक आगे क्या कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वर्तमान हिंदू कानून में अंतर्जातीय विवाह की अनुमति है, जबकि बहु विवाह और बाल विवाह पर रोक है। इसमें तलाक और विधवा विवाह की भी अनुमति है और बेटियों को भी पिता की संपत्ति में कुछ हद तक बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रगतिशील हिंदू कानून और अधिकांश हिंदुओं के रूढ़िवादी सामाजिक व्यवहार के बीच एक दूरी दिखाई देती है। अधिकांश हिंदू विवाह अभी भी एक ही जाति में हो रहे हैं और बहुत कम हिंदू औरतें ही अपने पिता की संपत्ति पर दावा करती हैं या अपने अधिकार को प्राप्त कर पाती हैं।
भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान रखे गए हैं, ताकि वे उन व्यवसायों और सत्ता से जुड़े पदों को प्राप्त कर सकें जिनसे परंपरागत रूप से उन्हें वंचित रखा गया है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित हजारों वर्षों के अन्याय को दूर करने की दृष्टि से यह एक सही कदम है। वैसे तो उच्च जातियों में जन्मे कुछ उदार हिंदू भी आरक्षण की नीति का समर्थन करते हैं, लेकिन आमतौर से द्विज जातियों द्वारा आरक्षण की प्रगतिशील नीति का विरोध ही किया गया है। कुल मिलाकर हिंदू समाज अभी भी अपने को मनु के प्रभाव से पूरी तौर से मुक्त नहीं कर पाया है। हिंदू समाज में जन्म पर आधारित जाति और छुआछूत का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। हालांकि भारत के संविधान के अनर्थगत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह हिंदू समाज में शिक्षा, सत्ता और धन का वितरण अभी भी असंतुलित है। द्विज जातियां जहां समाज के शीर्ष पर हैं, वहां शूद्र और अछूत जातियां सबसे नीचे। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के कारण राजनीति, शिक्षा और सरकारी सेवाओं पर से उच्च जातियों का वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त होता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेस और न्यायपालिका पर उच्च जातियों का वर्चस्व अभी भी जारी है। शिक्षा पर अब ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं रह गया है, लेकिन हिंदू पुरोहितों का व्यवसाय अभी भी पूरी तरह ब्राह्मणों के लिए ही आरक्षित है। मोक्ष, कर्मवाद और अवतारवाद। हिंदू धर्म में परंपरागत रूप से मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। जन्म और मरण के अंतहीन चक्र को एक बंधन माना गया है और ऐसा समझा गया है कि इस चक्र से मुक्ति या मोक्ष को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। मुक्ति की यह अवधारणा आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन जैसी अप्रमाणित पूर्व मान्यताओं पर आधारित है। ऐसा मान लिया गया है कि मानव शरीर के अंदर एक आत्मा का निवास रहता है। मृत्यु के समय यह आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर के जल जाने यानी नष्ट हो जाने के बाद भी शरीर से अलग आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। दोस्तों, पेज नंबर 18 समाप्त। आपने देखा, लेखक अपने तर्कों में मनुस्मृति, वर्तमान कानून व्यवस्था आदि को संदर्भ स्वरूप अंश लेकर वर्ण व्यवस्था पर प्रहार कर रहा है। इस पेज पर अब वो मोक्ष, कर्मवाद और अवतारवाद पर अपना प्रहार शुरू कर रहे हैं। तो अब चलो आगे देखते हैं लेखक आगे क्या कह रहे हैं। और शरीर के जल जाने यानी नष्ट हो जाने के बाद भी शरीर से अलग आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। फिर यही आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। गीता के प्रसिद्ध शब्दों में, जिस तरह मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अब आत्मा या मृत्यु के बाद जीवन या पुनर्जन्म के अस्तित्व में विश्वास रखने के लिए कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आधुनिक मेडिकल साइंस में मृत्यु की व्याख्या आत्मा के आधार पर नहीं की जाती है, बल्कि जब किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और उसके दिल की धड़कन रुक जाती है तो उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। आज तक किसी ने किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके शरीर से आत्मा को बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। शरीर के अंदर आत्मा के अस्तित्व का और मृत्यु के समय उसके शरीर से बाहर निकलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एस.एन. दासगुप्त के अनुसार बुद्ध के पहले या बुद्ध के बाद भी पुनर्जन्म को प्रमाणित या अप्रमाणित करने के लिए कोई गंभीर प्रयत्न नहीं हुए हैं। न्याय जैसे हिंदू दार्शनिक रचनाओं में पुनर्जन्म को प्रमाणित करने के लिए जो प्रयत्न हुए हैं वे बहुत ही हल्के और अपर्याप्त हैं। लेकिन बुद्ध के पहले ही लोकायत दर्शन में इंद्रियानुभविक आधार पर आत्मा, मृत्यु के बाद जीवन, पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक का खंडन किया गया है, क्योंकि इनका कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। लोकायत दर्शन के अनुसार जब एक बार शरीर जलकर राख हो जाएगा तो पुनर्जन्म कैसे होगा। इसलिए आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन के पक्ष में किसी प्रमाण के अभाव में यह मानना ही तर्कसंगत है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक और सिर्फ एक ही जीवन है। एक बार मरने के बाद व्यक्ति हमेशा के लिए मर जाता है, उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। मस्तिष्क और शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी चेतना, स्मृति और जीवन का अस्तित्व बना नहीं रह सकता है। यही वास्तविकता है, चाहे हम इसे पसंद करें या नापसंद। ऐसा लगता है कि आत्मा में विश्वास का उद्गम आदिम जीववाद से हुआ है। अगर यह विश्वास इसके समर्थन में प्रमाण के पूर्ण अभाव के बाद भी अभी भी बना हुआ है, तो सिर्फ मानव द्वारा मृत्यु का सीधे सीधे सामना करने में असफलता के कारण व्यक्ति यह विश्वास करना पसंद करता है कि उसके प्रिय और निकट के लोग, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं, दरअसल अभी भी किसी काल्पनिक विश्व में जिंदा हैं और किसी दिन उनका फिर से जन्म भी होगा। उसे यह सोचकर राहत महसूस होती है कि वह मरने के बाद भी नहीं मरेगा और किसी न किसी रूप में जीवित रहेगा। ये बड़ी विरोधाभासपूर्ण बात है कि पहले जीवन से प्रेम और मृत्यु के भय के कारण व्यक्ति पर्याप्त प्रमाण के अभाव में भी आसानी से आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में विश्वास को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, पेज नंबर 19 समाप्त।
आपने देखा लेखक अपने तर्कों में मनुस्मृति, वर्तमान कानून व्यवस्था आदि को संदर्भ स्वरूप अंश लेकर आत्मा और पूर्वजन्म या आगे के जन्म के होने के सिद्धांत पर प्रहार कर रहा है। इस पेज पर अब वो मोक्ष, कर्मवाद और अवतारवाद पर अपना प्रहार शुरू कर रहे हैं। तो अब चलो आगे देखते हैं लेखक आगे क्या कह रहे हैं। ये बड़ी विरोधाभासपूर्ण बात है कि पहले जीवन से प्रेम और मृत्यु के भय के कारण व्यक्ति पर्याप्त प्रमाण के अभाव में भी आसानी से आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में विश्वास को स्वीकार कर लेता है, और फिर बाद में इस जन्म और मृत्यु के तथाकथित चक्र से छुटकारा पाना ही उसका सर्वोच्च धार्मिक उद्देश्य बन जाता है। जन्म और मृत्यु के तथाकथित चक्र से मुक्ति पाने की समस्या इस अर्थ में एक छद्म समस्या है कि व्यक्ति एक ऐसी चीज से छुटकारा पाना चाह रहा है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मोक्ष एक काल्पनिक आदर्श है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मोक्ष के काल्पनिक आदर्श के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि हम अपने एकमात्र जीवन को अच्छे ढंग से जीने और बेहतर बनाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। रूढ़िवादी हिंदू दर्शन की एक शाखा मीमांसा के अंतर्गत मोक्ष की बजाय स्वर्ग प्राप्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। स्वर्ग और नरक की चर्चा मनुस्मृति में भी की गई है। स्वर्ग की अवधारणा लोकप्रिय स्तर पर भी काफी फैली हुई है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति का आदर्श भी मृत्यु के बाद जीवन और स्वर्ग के अस्तित्व जैसी अप्रमाणित पूर्व मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए इस आदर्श को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुनर्जन्म से ही जुड़ी एक अन्य हिंदू मान्यता है कर्मवाद। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल या तो उसके वर्तमान या भविष्य के जीवन में जरूर मिलता है। व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ भी है वह पिछले जन्मों में उसके अपने ही कर्मों का परिणाम है। ये सिद्धांत भी एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी न तो कोई जांच हुई है और जिसकी न कोई जांच संभव है। ये जन्म और मरण के तथाकथित चक्र के अप्रमाणित पूर्व मान्यता पर आधारित है। कर्मवाद का सिद्धांत बौद्ध और जैन धर्मों में भी पाया जाता है, लेकिन इन धर्मों में वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया गया है। हिंदू धर्म में ईश्वर के विचार के साथ साथ कर्मवाद के सिद्धांत का इस्तेमाल अन्यायपूर्ण वर्ण व्यवस्था को वैचारिक समर्थन देने और उसे न्यायोचित दिखलाने के लिए किया गया है। इस तरह हिंदू धर्म में कर्म का ये तथाकथित नियम अन्यायपूर्ण वर्ण व्यवस्था को वैधता प्रदान करने के काम में आता है। शूद्रों, अछूतों और औरतों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे अपनी स्थिति को काल्पनिक पूर्व जन्मों में अपने ही किए गए कर्मों का फल मानकर सहर्ष स्वीकार कर लें। साथ ही उन्हें यह भी आश्वासन दिया जाता है कि अगर वे अपने वर्तमान जीवन में आस्थापूर्वक अपने अपने वर्ण धर्मों का पालन करते रहेंगे तो अगले जीवन में उनका जन्म बेहतर वर्ण में होगा। उदाहरण के तौर पर बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जिनके कर्म अच्छे होंगे उनका अगले जीवन में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में अच्छा जन्म होगा, लेकिन जिनके कर्म बुरे हैं उनका अगले जीवन में कुत्ते या अवर्ण के रूप में बुरा जन्म होगा। इस तरह कर्मवाद का सिद्धांत तथाकथित अगले और पिछले जन्मों की बात कर अवर्णों, शूद्रों और औरतों को इस लोकतांत्रिक मानव निर्मित वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने से रोकता है। वास्तव में इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का ईश्वर से या अगले और पिछले जन्मों से कोई संबंध नहीं है। ये ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। इस व्यवस्था का लोकतंत्र के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। दोस्तों, पेज नंबर 20 समाप्त। आपने देखा लेखक अपने तर्कों में मनुस्मृति, मीमांसा, कर्मवाद, उपनिषदों आदि का उदाहरण देते हुए आत्मा और पूर्वजन्म या आगे के जन्म के होने के सिद्धांत पर प्रहार कर रहा है। इस पेज पर अब वो मोक्ष, कर्मवाद और अवतारवाद पर अपना प्रहार शुरू कर रहे हैं। लेखक बताता है कि ये सब व्यवस्था ब्राह्मणी तंत्र द्वारा केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए बनाई गई है। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य है ब्राह्मण को सबसे सर्वश्रेष्ठ और उच्च श्रेणी का साबित करना और बाकी वर्णों को निकृष्ट नीच बताकर उनके संसाधनों पर कब्जा करना। तो अब चलो आगे देखते हैं लेखक आगे क्या कह रहे हैं। ये ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। इस व्यवस्था का लोकतंत्र के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। अंत में मैं अवतारवाद के हिंदू सिद्धांत की चर्चा करूंगा। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी इस विश्व में धर्म पर संकट आता है, ईश्वर परिस्थितियों को फिर से दुरुस्त करने के लिए अवतार लेकर इंसानों के बीच आता है। उदाहरण के तौर पर राम और कृष्ण को हिंदुओं द्वारा विष्णु का अवतार माना जाता है। अवतार में विश्वास का भी तार्किक दृष्टि से समर्थन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए उसके इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैं जीसस ईश्वर के बेटे हैं या मोहम्मद अल्लाह के संदेशवाहक हैं जैसे कथनों की सत्यता में भी विश्वास नहीं रखता। अवतारवाद का ये सिद्धांत व्यक्ति को सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागने में सहायता करता है। अपने जीवन को सुधारने के लिए स्वयं प्रयत्न करने की बजाय वह बैठे बैठे किसी अवतार का इंतजार करता है। मैं राम या कृष्ण या किसी अन्य को ईश्वर का अवतार तो नहीं ही मानता हूँ, बल्कि मैं इन दोनों को आदर्श व्यक्तित्व भी नहीं मानता।
राम, जैसी कि पहले भी चर्चा की गई है, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। सीता को छुड़ाने के लिए रावण से एक विध्वंसक युद्ध लड़ने के बाद राम ने सीता के साथ किस किस्म का क्रूर व्यवहार किया, उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। दूसरी ओर कृष्ण को महाभारत में भगवद गीता का उपदेशक बतलाया गया है। इस पुस्तक में ईश्वर और आत्मा में विश्वास, अवतारवाद, कर्मवाद, वर्णाश्रम धर्म और मोक्ष जैसे असत्य और नुकसानदेह सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए राम और कृष्ण को आदर्श व्यक्तित्व मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। निष्कर्ष के तौर पर मैं वेदों की प्रामाणिकता, वर्णाश्रम धर्म, मोक्ष, कर्मवाद और अवतारवाद जैसे मुख्य हिंदू धार्मिक मान्यताओं को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ। मैं राम और कृष्ण का प्रशंसक नहीं हूँ। मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता और न ही मैं गोमांस न खाने की हिंदू वर्जना को स्वीकार करता हूँ। मैं तार्किक वैज्ञानिक चिंतन का तथा स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मानवीय मूल्यों पर आधारित धर्मनिरपेक्ष, तर्कसंगत नैतिकता का समर्थन करता हूँ। इसलिए हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद भी मैं विचारों और मान्यताओं के आधार पर हिंदू नहीं हूँ। दोस्तों, लेखक की गद्य रचना यहीं समाप्त होती है। आगे के पन्नों पर लेखक अपने निबंध के लिए जिन जिन सो-कॉल धार्मिक पुस्तकों का प्रमाण लेते हैं या सहारा लेते हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। तो पुस्तक के पहले और इस भाग को आपने देखा और सुना। अक्षरशः आपने देखा कि लेखक अपने हिंदू न होने के लिए कौन कौन से तर्क देता है और उन तर्कों के सोर्स के स्वरूप वो विभिन्न धार्मिक पुस्तकों, मनुस्मृति, मीमांसा, कर्मवाद, उपनिषदों आदि का सहारा लेता है। एक बात हमेशा ही सुनते हैं हम कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझ ना पाए। तो अगर इस बात को सही माने तो लेखक की हर एक बात, उसका हर एक तर्क को सही मानना चाहिए, क्योंकि वेद कतेब का पाखंडी लोग या पाखंडी धर्म गुरु जो सहारा लेते हैं, वो तो हर बार यही कहते हैं कि ये सब सो-कॉल्ड ग्रंथ परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। तो फिर अगर लेखक उनको ही प्रमाण स्वरूप लेता है तो लेखक गलत कैसे हुआ? मतलब लेखक कहीं ना कहीं सही बोल रहा है या सही ही लिख रहा है। लेखक विभिन्न ग्रंथों या स्मृतियों या सेक्स उदाहरण देते हुए आत्मा और पूर्वजन्म या आगे के जन्म के होने के सिद्धांत पर प्रहार कर रहा है। इसके साथ ही वो किसी भगवान या परम सत्ता के होने को भी नकार रहा है। वो मोक्ष, कर्मवाद और अवतारवाद पर अपना प्रहार कर रहा है। लेखक बताता है कि ये सब व्यवस्था ब्राह्मणी तंत्र द्वारा केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए बनाई गई है। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य है ब्राह्मण को सबसे सर्वश्रेष्ठ और उच्च श्रेणी का साबित करना और बाकी वर्णों को निकृष्ट नीच बताकर उनके संसाधनों पर कब्जा करना। मतलब ब्राह्मणी तंत्र समय समय पर ऐसे काल्पनिक शिगुफे समाज में छोड़ता रहता है कि जिससे उसका ये भ्रम जाल समाज में फैला रहे और उस तंत्र की अध्यात्म की दुकान चलती रहे। अब असली सत्यार्थ प्रकाश का ही एक पेज नंबर 81 देखें तो उस पर दयानंद सरस्वती या मूल शंकर क्या लिखता है, देखो। इस पर दयानंद सरस्वती लिखता है कि संभव है, असंभव कभी नहीं। अर्थात ऋषि, आर्य और मलेच्छ इनमें प्राप्त अवश्य होते हैं, क्योंकि जो किसी मनुष्यों में उक्त प्रकार का लक्षण वाला मनुष्य होगा उसी का नाम प्राप्त होगा। ये नियम नहीं है कि इस देश में होए और अन्य देश में न हो। आर्य नाम है श्रेष्ठ का और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। उसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे ये नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी न रखना चाहिए। तो देखा आपने असली सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण क्या कहता है। ब्राह्मणी तंत्र ने इन संस्करण को छपाना ही बंद करवा दिया, क्योंकि इससे इस सो-कॉल्ड हिंदू शब्द की पोल खुलती है और जो 3% ब्राह्मण छद्म वेश में हिंदू बनकर और भारत की जनता को हिंदू बनाकर इस भारत देश के हर एक संसाधन को हड़पने में लगा है। यही तो इस ब्राह्मणी तंत्र का असली उद्देश्य है कि समाज को वर्ण व्यवस्था में बांटकर देश की सत्ता हर एक संसाधन पर राज कर सके, जबकि ब्राह्मण और ब्राह्मणी तंत्र खुद अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहता, क्योंकि उसे इस हिंदू शब्द के वास्तविक अर्थ का बोध है। ये शब्द तो केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, देश की जनता पर राज और संसाधनों को हड़पने का एक जरिया भर है इस ब्राह्मणी तंत्र और ब्राह्मण के लिए। दूसरी बात ये भी तो है कि ये हिंदू शब्द किसी भी सो-कॉल्ड हिंदू ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। उसमें मिलता है तो केवल ब्राह्मण और बाकी के निकृष्ट या नीच वर्ण और ब्राह्मण द्वारा हर एक वर्ण का शोषण चाहे मानसिक गुलामी, धर्मांधता, पाखंडवाद, शारीरिक शोषण, शैक्षणिक शोषण, संसाधनों पर कब्जा, सत्ता का ध्रुवीकरण आदि अलग अलग रूप में क्यों ना हुआ हो, पर हुआ तो है इसी ब्राह्मणी तंत्र के द्वारा। काल्पनिक भगवान, आत्मा, परमात्मा, अवतार, जन्म मरण, स्वर्ग, मोक्ष, पाप पुण्य, वर्ण व्यवस्था आदि ये सब शोषण के पर्याय ही तो हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आपने ध्यान से सुना और देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करके उसका रंग बदल लें।
जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज।